दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। तू प्रेम, एकता, शांति, सत्य, सहयोग के रत्न लुटाता चल। गुण ही गुण भरे पड़े तुझ में, अंतर तेरा रत्नाकर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। पानी हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, इसीलिए हमारे शरीर में 70% पानी की मात्रा रहती है। ये तो आप सभी जानते हैं। इस समय हम पानी कैसा पी रहे हैं, हमारे आसपास का वातावरण कैसा बनता जा रहा है, तो पानी हमारी ये सारी थॉट्स जो है कैचअप कर लेता है। सबसे ज़्यादा पावर है उसमें थॉट को कैच करने की। तो जैसे हमारे आसपास के थॉट होंगे, हमारे थॉट होंगे, तो वैसे ही हमारी स्थिति बनती जाती है। इसीलिए परमात्मा पिता सबसे पहले आके हमें हमारी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए पानी चार्ज करना सिखाते हैं कि बच्चे पानी को भी चार्ज करो, भोजन को भी चार्ज करो, क्योंकि ये प्रकृति जो है सतयुग में दासी बन जाती है। अब इस समय तो हमारी स्थिति बड़ी विकट परिस्थिति बनी हुई है। ये तो आप सभी जानते हैं, बरसात की वजह से चारों तरफ क्या हो रहा है, चारों तरफ पानी ही पानी है। लोग जो है पानी में, जिनके घर डूब रहे हैं उनका क्या हाल है, जिनके घरों में घुटनों तक पानी आ गया उनका क्या हाल है, सड़कों पर जो वाहन चलते हुए रुक गए हैं उनका क्या हाल है। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि और भी शहरों में, और भी जगहों पे, सब जगह पानी पानी, कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन ये पानी को बढ़ावा कौन दे रहा है बढ़ने का? ये हमारी ही सबकी वाइब्रेशन दे रही है। क्यों? क्योंकि जब परिस्थिति आती है तो हमारे अंदर की जो स्थिति है वो कैसी होने लग जाती है, डर वाली, चिंता वाली, दुख वाली। शांत वाली तो रहती नहीं है, सहयोग वाली तो रहती नहीं है, प्रेम वाली तो रहती नहीं है, सामना करने वाली तो रहती नहीं है। तो ऐसे में वो परिस्थिति को बढ़ावा मिल जाता है। तो इस समय प्रकृति को भी बढ़ावा मिल रहा है, यानी प्रकृति में सबसे ज्यादा पानी को भी ऐसे ही ये वाइब्रेशन बढ़ावा दे रही है। उससे क्या है कि स्थिति जो है बनने की बजाय और ही बिगड़ती जा रही है, परिस्थिति बनती जा रही है, हमारी परिस्थिति बिगड़ती जा रही है। हमने करना क्या है कि भाई अपनी परिस्थिति को अपने साथ जोड़ के उसको शांत करना है, ताकि आने वाला जो समय है हमारा सही कट सके। लेकिन वो इसलिए आज जो है पानी को चार्ज करने की विधि बताई जा रही है। पानी को चार्ज करना ये कोई चमत्कार नहीं है, ये साइंटिफिक फॉर्मूला है। वो आपको बता देते हैं कि वैज्ञानिक लोगों ने इसको देखा। हमारे भी ग्लोबल हॉस्पिटल में, जो ब्रह्मा कुमारी संस्था का जो ग्लोबल हॉस्पिटल है माउंट आबू में, और भी बहुत जगह है उनकी ब्रांचेस, तो सब जगह ये पानी को चार्ज करके उसका आगे रूप देखा गया। तो वो आपको बता देते हैं कि जैसे 2 ग्लासेस में उन्होंने पानी लिया और पानी लेके क्या किया कि एक गिलास में तो बहुत ही शुभ संकल्प डाले कि मैं बहुत परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, और तुम मेरे को बहुत ही अच्छे मित्र हो, तुम मेरे गुड फ्रेंड हो, तुम्हारा सहयोग है तो ये मेरा शरीर चल रहा है, तुम्हारा मैं धन्यवाद करता हूँ। और दूसरा जो था वो ऐसे ही छोड़ दिया उसको, बल्कि थोड़े बहुत नेगेटिव संकल्प भी मिल गए। तो कुछ समय बाद देखा गया जो जिसको हमने चार्ज किया था उस पे जो है
आपके पानी में जो क्रिस्टल थे वो हीरे जैसे बन गए। उसमें बहुत सुंदर सुंदर से हल्के हल्के रंग बिरंगे क्रिस्टल आ गए, थोड़े थोड़े खुशबूदार भी अपना, और ट्रांसपेरेंट एकदम से पानी दिखाई दे रहा था। सुंदर सुंदर दिल शेप के भी बने हुए थे। और दूसरी तरफ ये जो पानी था, इसमें काले काले धब्बे ऐसे आ गए जैसे कोई घर में सड़ा हुआ फल हो जाता है ना, या शरीर का हिस्सा जो कोई चोट लगी है तो उसका सड़ जाता है, तो ऐसे काले काले, माना वो जहर बन गया और ये अमृत बन गया। तो ये विधि परमात्मा पिता ने ही सिखाई कि ऐसा पानी जब हम पीते हैं तो हमारे अंदर की बीमारियां, हमारी कोई आने वाली परिस्थिति वो एकदम से शीतल होने लग जाती है, हमारी बीमारी दूर होने लग जाती है, समस्या जो है विघ्न रूप में जो आई वो कटने लग जाती है। तो आज हमारे साथ ये जो समस्या आई है, हमने सभी को सहयोग देना है, ना सिर्फ खुद को बल्कि सभी को सहयोग देना है। हम खुद ही एक डिवाइन एनर्जी है, शक्तिशाली आत्मा है। अपने आप को सम्मान दो कि मैं एक डिवाइन एनर्जी, अपने स्वरूप में आ जाओ। भ्रूकुटी के बीच में ध्यान लगा के एकदम से अपने आप को महसूस करो, फोकस कर लो कि मैं डिवाइन एनर्जी, हाथ में पानी का गिलास, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा। इस तरह के संकल्प 2-4 करके उसके बाद पानी को दृष्टि दीजिए और पानी को बड़े ही प्यार से प्रेम की, शांति की, पवित्रता की दृष्टि दीजिए और सर्वशक्तियों की दृष्टि दीजिए और अपना गुड फ्रेंड बनाइए, अपना दोस्त बनाइए, क्योंकि आपके शरीर में इस समय 70% पानी है। आप पानी में ही बैठे हुए हैं, आप और पानी में बैठे हुए हैं तो चार्ज पानी अगर पी रहे हैं तो अपने अंदर का 70% पानी वो भी तो चार्ज करके रखना है ना। वो चार्ज कैसे होगा? हमने ऊपर परमात्मा पिता से शक्तियाँ ली, अपने फॉर्म में आए, अपने आप को जगाया, मन की सोई हुई शक्तियाँ जागृत हुई और परमात्मा पिता की डिवाइन एनर्जी जो है हमारे से होती हुई हमारी आँखों से इस जल में चली गई, पानी में चली गई और ये पानी बिल्कुल एकदम शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, अमृत हो गया, दवाई बन गया। और अब इस पानी को आप पिएंगे तो आपके अंदर की बीमारी, आपका अंदर का जो 70% पानी है वो एकदम से साफ, जितनी बार आप पानी पिएं ऐसे ही चार्ज करके पानी पिएं, क्योंकि इस समय वातावरण बहुत ही तमोप्रधान है। क्योंकि इस समय जो भी हमारी समस्याएं हैं वो भय के कारण, डर के कारण, चिंता और दुख के कारण, इस वायुमंडल के कारण और ही बिगड़ रही हैं। तो अगर हमारे अंदर स्वच्छ जल, अमृत जल, परमात्मा की शक्तियों भरा जल गया हुआ है तो हमारे आसपास ओरा रहता है और यही वाइब्रेशन जो है बाकी जिस जिस जगह पे पानी होगा वहाँ पे जाएगी। तो हमने पानी को हाथ में लेके एक संकल्प साथ में और भी करना है कि हे मेरे अच्छे मित्र, जैसे तुम मेरे साथ मेरी बीमारियों को, मेरी समस्याओं को दूर कर रहे हो, उसी प्रकार से तुम यहाँ पर जितने भी मेरे भाई बहन हैं संसार में और जितना भी जगह तुम फैले हुए हो उन सबको भी सहयोग देते जाओ। आपका ये संकल्प पूरी प्रकृति में फैलेगा, आपकी वाइब्रेशन जहाँ जहाँ पानी होगा वहाँ वहाँ उसके पास पहुँच जाएगी और वो उसकी स्थिति जो है डाउन लेवल पे आ जाएगी और भी आत्माओं को सहयोग मिलने लगेगा। जो बेचारी चिंता में है, दुखी हैं, उनको भी अंदर से संकल्प आएगा कि शांति करो, परमात्मा है, रक्षा करेगा। क्योंकि ये प्रकृति जो है सतयुग में हमारी दास्ती बन जाती है, तो वो जो संस्कार है वो हमने यहीं से ही भर के लेके जाने हैं। तो इसलिए इस समय इस विकट परिस्थिति में हमने अपने आप को संकल्प देते हुए, डिवाइन एनर्जी अपने अंदर भरते हुए
उस पानी को चार्ज करते हुए खुद भी पियो, अपने घर वालों को पिलाओ और बाहर वालों के लिए संकल्प करो, प्रकृति को संकल्प दो। ये सहयोग हम सभी को करना ही है। क्यों? क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। आज प्रकृति को हमारी ज़रूरत है, विशेषकर प्रकृति में पानी को ज़रूरत है। और 70% पानी इस समय हमारे जीवन में है, तो पहले पानी शांत हो गया तो बाकी तत्वों को भी हम अपने आप मिलने लग जाएगी वाइब्रेशन हमारी। तो इसलिए सभी को सहयोग मिल जाएगा और सभी की दुआएं जो है आप ही के साथ आएंगी। घर में आप उसी चार्ज पानी को चाय बना के, सब्जी बना के, आटा गूंद के सबको पिलाओ, ताकि सबके मन की हालत ठीक रहे, सबका धीरज बना रहे, सबके अंदर शांति बनी रहे, दूसरों के लिए प्रेम और सहयोग की भावना रहे, ताकि यही वाइब्रेशन जो है बाहर दुनिया में दूसरी आत्माओं को भी मिले और पानी को भी मिले, जिससे जो वायुमंडल है हमारा इस समय वाइब्रेशन के कारण, संकल्पों के कारण, गलत संकल्पों के कारण जो इतना तमो प्रधान होता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है, वो वातावरण शुद्ध हो जाए। ये एक एक परमात्मा के एक एक बच्चे को ये सहयोग देना ही है, और अगर देंगे तो इसमें भला हमारा ही है। कहते कर भला तो हो भला। पानी के लिए भी ऐसी गायन है ना, जैसा पानी वैसी वाणी। अगर हम शुद्ध पानी पिएंगे, अमृत पानी पिएंगे, तो हमारी वाणी कैसी हो जाएगी? जो भी हमारे मुख से निकलेगा वो परमात्मा पिता सोच समझ के, तोल मोल के निकालेगा। दृष्टि का भी हमारी सही हो जाएगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमें दृष्टि अपना दूसरों के लिए भी क्या सहयोग वाली हो गई, तरस वाली हो जाएगी, दूसरों के लिए रहम वाली दृष्टि बन जाएगी। तो उन सब की दुआएं आप ही के पास आएंगी। इसी तरह से आप अपना अन्न भी जो खाते हो, तो अन्न को भी ऐसे ही वाइब्रेशन दे के अपना अन्न खाइए। ये परमात्मा पिता का दिया हुआ, प्रकृति ने दिया हुआ आपको। हमने सिर्फ लेने की भावना रखी है, बाकी जितनी भी प्रकृति से बनी चीजें और प्रकृति ने हमें दिया ही दिया है। आज प्रकृति को हमारी जरूरत है। तो परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे देगा कौन? जब प्रकृति से सहारा आपने लिया, सहयोग आपने लिया, सुविधाएं आपने ली, तो आज वो बिगड़ी हुई है, आज वो परवश है, आज उसमें अशांति फैली है, आज उसमें प्रेम की भावना नहीं है, शक्तियां नहीं है सहन करने की। आपके दुख चिंता का वातावरण उसको भी तमो प्रधान बना रहा है, जिससे कभी बाढ़ आ रही है तो मूसलाधार बरसात हो रही है, लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। तो ये ठीक कौन करेगा? आप ही बच्चे ठीक करोगे। तो जब हम अपने आप को सुधार लेंगे, अपने आप को चार्ज करके पानी पिएंगे, तो साथ ही साथ प्रकृति के लिए भी संकल्प करेंगे, सभी आत्माओं के लिए भी संकल्प करें कि वो भी शांत हो जाएं। इतना कार्य आप किसी भी समय, किसी भी जगह बैठ के कर सकते हैं। और सुबह के समय में संकल्प करेंगे तो बहुत ही शक्तिशाली, और नहीं तो किसी भी समय। और ये जो पानी के लिए चार्ज वाला है, ये तो आप हर वक्त जितनी बार पानी पिए, गिलास में दृष्टि देके 2 संकल्प करके, और महसूस कीजिए कि आपके हाथों से भी एनर्जी निकल रही है, आंखों से भी एनर्जी निकल रही है, क्योंकि आप खुद ही एक डिवाइन एनर्जी है, परमात्मा के बच्चे हैं। जो परमात्मा की शक्तियां हैं वो आपके पास हैं ही हैं। तो वो शक्तियों के साथ ही मेरे अंदर ये पानी जा रहा है। तो वो 70% पानी तो कम से कम शुद्ध होगा। उसके शुद्ध होने से हमारे विचार शुद्ध होंगे, वही प्रकृति में जाएंगे। जो हम विचार करते हैं वैसा ही वायुमंडल हमारा बनता है, वैसे ही वो प्रकृति में जाके वापस हमारे पास लौट के आता है। तो सामान लेना मत भूलिए। जब भी योग पे बैठें या दृष्टि दें, किसी चीज को चार्ज करें, चाहे भोजन को चाहे पानी को, तो आप सामान जरूर लें, क्योंकि जैसा सामान होगा वैसी आपकी स्थिति होगी। जब कहीं जाते हैं तो तैयार होके जाते हैं ना, कहीं अच्छे कपड़े पहन के, नहा धो के तैयार होके जाते हैं ना। इसी प्रकार से जब हम भगवान के पास भी जाते हैं ना, भगवान से शक्ति लेने के लिए,
तो भगवान कहता है मेरा बच्चा तैयार ही नहीं हुआ। तो तैयार होने के लिए उसने क्या दिया हमें? स्वमानों की माला पहनाई है, गुणों और शक्तियों के गहनों से सजाया है। तो तैयार होके स्वमानों की माला पहन के, अपनी स्थिति बना के, पॉज लेके, अपनी फॉर्म में आके देखो कि परमात्मा की शक्तियाँ मेरे ऊपर आ रही हैं। यहाँ मेरी भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकदम से भरती और फैलती जा रही हैं चारों ओर, और फैल के पूरे शरीर में फिर वाइब्रेशन बन के निकल रही हैं और चारों ओर फैल रही हैं और चारों ओर फैल के सबको सहयोग दे रही हैं। और फिर महसूस भी कर कि पानी शांत हो रहा है और जहाँ जहाँ बाढ़ वगैरह आई है, जहाँ पे वातावरण ऐसा हो गया है चिंता वाला, दुखी वाला, वहाँ पे आत्माओं को और प्रकृति के इस पानी के तत्व को, धरती को भी सहयोग मिल रहा है। वो उसको शक्ति मिल रही है सहन करने की, उसको प्रेम की शक्ति मिल रही, शांति की शक्ति मिल रही है। तो शांत करना है हमें सभी को, ये कार्य हमें ज़रूर करना ही है। इसी तरह से आप अपने मन को भी चार्ज कर सकते हो। जब आप मास्टर सर्वशक्तिमान का स्वमान लो, अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा भ्रुकुटी के बीच में देखो, चमकता सितारा, सारी किरणें, सारी शक्तियों की किरणें आपके ब्रेन में फैल रही हैं। और फिर ब्रेन में देखो पूरा प्रकाश ही प्रकाश महसूस करो। ऊपर सर्वशक्तिमान को अपने ऊपर बुलाओ, महसूस करवाओ कि मीठे बाबा, शिव बाबा, सर्वशक्तिमान बाबा मेरे ऊपर आ जाओ। आपकी आवाज़ सुनते सारी परमात्मा आ जाता है और एकदम से फाउंटेन बरसाने लग जाता है और आपके मन की सोई हुई शक्तियाँ सारी जागृत हो जाएंगी। और इसको अगर जल्दी करना है तो सुबह अमृत वेले का समय 10 मिनट के समय में बैठो, अपने आप को फॉर्म में लाके परमात्मा से शक्तियाँ लो। ओम शांति। नदी न अपना जल पीती है, पेड़ न अपना फल खाते। पर उपकार के लिए ही हम ये अनमोल जन्म पाते। जो पर दुख को अपना माने, वो मानव देव से बढ़कर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है।